नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बड़े जोश में हैं। आज 13 दिनों के अंदर फिर पटना तीसरी बार पहुंचे कृष्णा अल्लावरू ने पत्रकारों से कहा एयरपोर्ट पे कि इस बार कांग्रेस बिहार में बी टीम नहीं ए टीम बनकर चुनाव में उतरेगी और जीत का परचम लहराएगी। कृष्णा अल्लावरू लगातार पटना में और बिहार में कैंप कर रहे हैं। पार्टी को सशक्त करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। नए प्रभारी के साथ साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं अजित शर्मा, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 20 साल पुरानी खटारा सरकार है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। उन्होंने कृष्णा अल्लावरू के सुर में सुर मिलाते हुए अपनी बातें आगे बढ़ाई है और लगातार ये कांग्रेस का अभियान जिस तरह से दिख रहा है वो इस बात का संकेत कराता है कि कांग्रेस इस बार पूरे दमखम से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। आश्चर्य नहीं होगा कि दिल्ली की तरह कांग्रेस इस बार बिहार में अगर सीटों पर अच्छी शेयरिंग नहीं हुई तो उसकी महत्वाकांक्षा आड़े आ सकती है और वो अलग चुनाव लड़ने का भी फैसला कर सकती है। अगर दिल्ली की तरह यहाँ भी ऐसा हुआ तो बात दूसरी दिशा में मुड़ जाने के आसार ज़्यादा प्रबल है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि सीट शेयरिंग का मामला कांग्रेस नेतृत्व यानी राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव आपस में मिलकर तय करेंगे। ये बातें राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि दोनों नेता यानी लालू यादव और राहुल गांधी ही मिलकर सीट शेयरिंग का फैसला करेंगे। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 70-71 सीटें मिली थी, लेकिन वो जीत कर 19 पर ही आई। अब इस बार वो पूरा जोर लगा रही है कि इसे और अधिक सीटें दी जाए, लेकिन लालू यादव के सामने व्यवस्थाएं हैं, उन्हें और भी पार्टी को साधना है। उन सब के साथ खास करके सीपीआई, एमएल और सीपीएम, सीपीआई जैसी पार्टियां भी अपनी सीटों की हकमारी कम नहीं होने देंगी, लिहाजा इनका दबाव तो है। लेकिन ये एक और बड़ी बात आपको समझनी होगी कि बिहार में भले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह से लालू यादव पर निर्भर था, यानी कांग्रेस यहाँ बी टीम की तरह काम कर रही थी। सीटों पर समझौता करने से लेकर के उम्मीदवार तय करने तक सारी चीजें लालू यादव तय कर रहे थे। अब जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए, जो नैरेटिव सेट किया गया था वो धराशायी हो गया। अब बिहार विधानसभा के चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव में मामला ठीक उलट जाता है। कांग्रेस यहाँ बी टीम अब तक रही है, लेकिन अब लालू यादव की आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ज़्यादा महसूस होती है, उसकी सहायता की कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। इसलिए लालू यादव ने सारे 3 तिकड़म करके भी देख लिए हैं। उन्हें कोई और पार्टी जो महागठबंधन में यानी इंडिया फ्रंट में है, ममता बनर्जी या शरद पवार की पार्टी, उस तरह से इनके सहायक नहीं हो पाती है। केंद्र में जब भी मदद की आवश्यकता होती है तो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की ओर ही देखने लगते हैं। तो यहाँ कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में लालू यादव को कहीं ज़्यादा मजबूती दिलाने के लिए दिल्ली की तरफ देखना उन्हें ज़्यादा मजबूर हो कर देता है और यही कारण है कि कांग्रेस इस बार बार्गेनिंग के पावर में दिख रही। कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो कर्नाटक से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने संगठन में अपनी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से काम किया है। इसका उनके पास अनुभव है। युवा हैं, वो विभिन्न जिलों में जाकर के दौरा कर रहे हैं और संगठन को सशक्त करने की दिशा में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ वही
सबसे बड़ी दुविधा है कि वो लालू यादव की भी टीम बन करके जब तक उतरती रहेगी उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है बिहार में, फिर बचे कुछ जनाधार को ताकतवर बनाने की कोशिश कृष्णा लावरू कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के वही नेता हैं, खास करके पार्टी के अध्यक्ष की कमान जो अखिलेश सिंह को दी गई है, वो अखिलेश सिंह लालू यादव के पुराने शिष्य हैं और हर मामले में लालू यादव की तरफ ही देखते हैं। उनके लिए एक मजबूरी भी है, लालू यादव की छाप कांग्रेस पर हमेशा बनी रहे, वो अपने शिष्य को आशीर्वचन देकर आगे बढ़ाते रहें, ये खुद लालू यादव चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस उस तरह से उनके कहे में रहेगी, उनके अंकुश से बाहर नहीं हो पाएगी। कृष्णा लावरू के बिहार आगमन के बाद जिस तरह की धड़कनें तेज हुई हैं अखिलेश सिंह की, उससे लालू यादव की भी धुकधुकी बढ़ी हुई बताई जा रही है। अब कांग्रेस जब ए टीम बनकर चुनाव में उतरने की बात कर रही है, तो बेशक ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा दुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस अगर ए टीम बनती है तो उसका अर्थ ये निकलता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के आगे कोई भी समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनता दल जितनी सीटें देगा उतना वो मानने को तैयार नहीं होगी। लिहाजा ये संभावना, ये आसार भी बनते हुए दिख रहे हैं कि अगर ये परिस्थिति रही और सीटों का तालमेल संयत ढंग से, संयमित रूप से कांग्रेस के संतोषजनक स्थिति में नहीं होता है, तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस वही काम करेगी जो दिल्ली चुनाव में किया था और दिल्ली में स्वतंत्र रूप से लड़ गई थी। हालांकि उसमें पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब इसमें प्रतिष्ठा की बात जब आती है तो फिर सर के ऊपर से बात निकलने लगे, तब ऐसा ही निर्णय करना किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए मजबूरी हो जाता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। लेकिन अगर देखें तो वास्तविक धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के आगे, जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के आगे महागठबंधन शिद्दत से लड़ने वाला होगा, एकजुट होकर के लड़ेगा, तब भी मुकाबले के आसार बनेंगे। वरना जो त्रिकोणात्मक लड़ाई अगर हो जाती है या चतुष्कोणीय लड़ाई हो जाती है, तो बाकी दलों के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला ये चुनाव का परिणाम होगा। ऐसी स्थिति में एनडीए और भाजपा गठबंधन के लिए फिर से सत्ता में लौटना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब कांग्रेस को ये तय करना है कि वो ए टीम रह करके सिर्फ बार्गेनिंग करे या फिर अलग चुनाव लड़े। सारी परिस्थितियां उसके सामने है, उसके नेतृत्व को इस पर मंथन करना होगा। चुनाव में उतरने से पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बहुत ठोक बजा करके तय करने की आवश्यकता होगी। ये अगर होता है तो वाकई उसकी सेहत के लिए और उसके संगठन की मजबूती के लिए बेहतर होगा, और नहीं तो सिर्फ तेजस्वी यादव के नेतृत्व के आगे कांग्रेस अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो वो तार हो जाने के खतरे उसके सामने हमेशा बने रहेंगे। जब मिलकर के चुनाव लड़े थे तभी 2020 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और राष्ट्रीय जनता दल करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष सीटों पर जीतने में सफल हुआ था। अब परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं तो परिणाम कैसे होंगे इसका अंदाज़ा आप भी लगा रहे हैं, और अंदाज़ा लगाइए। लेकिन अभी चुनाव की रणभेरी बजना बाकी है, अभी तो चुनाव का आगाज हुआ है, अधिसूचना होना बाकी है। इस तरह से क्या नतीजे आएंगे, जब सारी बिसातें बिछ जाएंगी, शतरंज के मोहरे सेट कर दिए जाएंगे और चुनाव का तीखा मुकाबला परिदृश्य में होगा, तब परिणाम की बात की जानी चाहिए। अभी तो देखना है और कि कौन कितने पानी में है और कौन किस तरह से हुंकार भरता है। देखते रहिए और
देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हम मिलते हैं फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।